नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके इस नए यूट्यूब चैनल सक्सेस इन स्टडी। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हर देश के पास अपना पैसा और अपनी मशीनें होती हैं, पर कोई भी देश ऐसा काम नहीं करता कि जिससे वो दिन रात पैसे छाप के हर किसी को पैसे वाला बना दे, यानी हर किसी को करोड़पति। सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हर कोई करोड़पति होगा। क्यों नहीं सब पैसे वाला हो जाते हैं। आपने भी ये सोचा होगा और हमने भी सोचा है, क्यों नहीं मोदी सरकार या कोई अन्य देश की सरकार अपनी करेंसी को इतना छापे दिन रात छाप कर सभी को करोड़पति, यानी सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हर कोई करोड़पति होगा, हर कोई करोड़पति। तो आपने भी ये सोचा होगा कभी कभी, और अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं जानते हैं तो आइए जानने के लिए हम देखते हैं वीडियो को आगे। इस चीज़ को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। वो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम साधारण तरीके से, यानी कि अपने ऊपर इस बात को रख कर देख सकते हैं कि पैसे पैसे हो जाएंगे चारों तरफ तो क्या होगा। और दूसरा हम देख सकते हैं आर्थिक, यानी कि हर देश की सरकार अपनी करेंसी को किस प्रकार जारी करती है, ये जानना होगा। तो पहले हम जानते हैं हर देश की सरकार किस प्रकार जानती है। हाँ, इतिहास में यह ऐसी घटना हुई भी है एक दो बार कि दो देशों ने, या दो देश यानी कि जो जिम्बाब्वे और जर्मनी देश थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये गलती की कि उन्होंने, यानी जर्मनी ने क्या किया कि हम अब बहुत ज़्यादा करेंसी छापने की बहुत ज़्यादा करेंसी छापना शुरू कर दिया। और ज़्यादा करेंसी छापने के बाद उनके देश की, मतलब उसकी देश की करेंसी थी उसकी कीमत पूरी गिर चुकी थी, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा होगा तो मतलब गिरी तो करेंसी की कीमत गिर गई। और एक और जिम्बाब्वे भी देश ने भी ऐसा ही किया था कि ये भी फिलहाल में कुछ ऐसा ही किया था कि उसने भी बहुत सारा जगह अपने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा नोट छापने की जरूरत थी। अर्थव्यवस्था और बिगड़ी क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा हो गया, तो हर किसी के पास इतना पैसा हो गया तो उस करेंसी की बहुत गिर गई, मतलब उसकी क्या गिर गई, कीमत गिर गई। हाँ, और वैसे ही हमारे देश की परेशानी देखती है। हमारे देश में कौन जाती है, आरबीआई छापती है। पहले 1 रुपये का नोट भारत सरकार को छापने का दस्ता, पर अब सभी पैसा आरबीआई छापती है। और आरबीआई उस पैसे को किस हिसाब से छापते हैं, हम देश की जीडीपी, यानी देश की ग्रोथ रेट जितनी होती है, यानी कि देश में जो उत्पादन होता है उनका मूल्य और उत्पादों का मूल्य, सभी को मूल्य को मिलाकर जो जीडीपी बनती है, पूरे देश की जीडीपी बनती है, उसके अनुसार हमारे देश की आरबीआई पैसा छापती है। और एक दूसरे पहलू को देखा जाए कि अगर सभी को पैसा छाप दिया जाए, मान लो तुम भी करोड़पति हम भी करोड़पति, तो एक हम लेते हैं एक साबुन का उदाहरण। एक साबुन लेने जाते हैं कितने का, 10 रुपये का। अब मान लो कोई बनिया है, दुकान में बैठा है, उसके पास भी करोड़ों है, अपने पास भी करोड़ों हैं, और अगर उससे सामान लेने जाएंगे उसको बोलेंगे कि ला 10 रुपया, तो 10 रुपये क्यों लेगा, उसके पास तो करोड़ों हैं। वो करोड़ों कमाने के लिए बैठेगा और वो कमाएगा। अब तो वो करोड़ों क्यों कमाएगा, और वो साबुन की कीमत कितनी कर देगा वो, आप सोच सकते हो। इस प्रकार कच्चे मालों की और हर किसी प्रकार के माल की कीमत कितनी बढ़ जाएगी साथियों। इसलिए कोई देश बढ़ता है क्योंकि करेंसी कट जाएंगी। एक दूसरे पहलू पर नज़र डाली जाए साथियों, तो हम, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत की करेंसी और अमेरिका की जो करेंसी है, यानी कि भारत का रुपया और अमेरिका का डॉलर में कितना फ़र्क है। डॉलर कम से कम 80 से 90 रुपये के लगभग का है, और अपना भारतीय रुपया उसके मुकाबले 80, यानी कि 80-90 रुपये का $1 बनता है। तो हम उसकी कीमत कितनी है, मतलब करेंसी की कीमत होती है साथियों, ना कि उसके कितने ज़्यादा हो कि कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि हमने देखा कि कोई भी देश अपनी करेंसी को इतना नहीं छाप सकता, यानी कि वैल्यू के हिसाब से, जो अपनी जीडीपी के हिसाब से ही छाप सकता है। तो ऐसा नहीं, संभव नहीं है कि हर कोई देश अपने मशीनों से दिन रात छपाई करे। वो इतनी छपाई कर सकता है जितनी देश की ग्रोथ होगी, इसलिए देश की ग्रोथ पर ध्यान दें। ठीक है साथियों, इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।